तो आज आपका 28वां टेस्ट सीरीज हो गया है लेथ। आज का टॉपिक था आपका लेथ से ही। तो आज का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 50-50 का हिसाब रहा है आज भी। लेकिन आज वो आशुतोष शर्मा कम नंबर पाए। ये थोड़ा सा चिंता की विषय हो गई आशुतोष शर्मा के लिए। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत कुमार देखिए आज भी 2-4 नंबर से पीछे रह गए पास होने में, 36 नंबर पाए हैं। अमन आपका तो बढ़िया है ही, 50, 100 का पाए हैं। अमित कुमार 24 नंबर। अंकित कुमार बढ़िया नंबर पाया है। अंकित नहीं आ रहे हैं। अमन उसका थोड़ा मोबाइल का नेट का प्रॉब्लम है सर। अच्छा, वैसे पेपर दे रहे हैं, अच्छा पेपर दे रहे हैं। 92 नंबर पाए हैं, दूसरे नंबर पे हैं ये। आशुतोष शर्मा का 54 नंबर है, पता नहीं कैसे 54 नंबर पाए हैं, लेकिन ठीक है। दीपू कुमार 34 नंबर। कौशिक कुमार 60 नंबर। अच्छा ये कर रहे हैं अपना। मोहम्मद फरहान अख्तर आज पास हुए, कल गड़बड़ थे, आज पास हो गए हैं, 44 नंबर पाए हैं। मोहम्मद शहर आलम कल पास से तो आज पीछे रह गए, 26 नंबर। राहुल कुमार 40 नंबर, ये भी पास हो गया आज। और टुन्नू कुमार 58 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का नंबर है। कोशिश आप लोगों ने बहुत अच्छी की है। तो आज किसका हम टुन्नू रिजल्ट या डिक्लेयर कौशिक, कर दीजिए सर। किसका किसका टुन्नू या कौशिक का। कौशिक खोलिए ना सर, उसका काम गलत है। कौशिक कौशिक 60 नंबर पाए हैं। ठीक है, 20 गलत किया है। चलिए ठीक है, इन्हीं का खोलते हैं डिटेल। तो BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो सभी, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, ES में भी आया है ना। ये सब सारी चीजें एक एंगुलर वर्कपीस की फेसिंग करनी है, इसे माउंट करना चाहिए, फेस प्लेट पे माउंट किया जाता है। ठीक है ना। एंगुलर वर्कपीस एंगुलर वर्कपीस की फेसिंग जब की जाती है तो इसे एक फेस प्लेट पर ही अ, इसको माउंट करना चाहिए, यानी कि कसना चाहिए। ठीक है। एक फिक्स्ड स्टडी में होता है 3 एडजस्टेबल पैड्स। ठीक। एप्रन के बीच से क्या गुजरता है? फीड रॉड और एक और रॉड था, क्या नाम, फीड रॉड है और एक और था, वो दोनों होता है। दूसरा रॉड कौन सा है अमन? एक फीड रॉड होता है और एक, हेलो टुन्नू, कटिंग रोड थका है सर। कटिंग रॉड नहीं था पागल, एक फीड रॉड होता है। कटिंग फीड कुछ ऐसा ही से था सर, रोड उसका कैसा नाम था। फीड रॉड और फीड शाफ्ट है क्या? लीड स्क्रू और फीड रॉड, ये दो होता है। हाँ, फीड रॉड और लीड स्क्रू, ये दोनों जो है उसी में, मतलब कि वो एप्रन से होके ही गुजरता है। क्रॉस फीड था सर। हाँ फीड स्क्रू। हाँ, जी सर, फीड स्क्रू था। फीड स्क्रू। एप्रन निम्न में से किसका बना होता है? ढलवा लोहा का। कंपाउंड रेस्ट के निम्न में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है? ऊपरी भाग पे, ये तो सब जानता है। हाँ, जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद
चक को क्या किया जाता है? बांधने के बाद क्या पता किया नहीं जाता है? चल रहा था सर कि कौन सी कह रहा है। चेक के साथ लॉक कर देते हैं। चेक के साथ कभी जॉब को बांध के लॉक कर दिया जाता है क्या? वो पता नहीं तुरंत चक से निकाल लेते हैं, कोचिंग निकाल लेते हैं। जॉब को हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। जॉब को बांध चेक की होगा, चेक की को निकाल लेते हाँ, हैं। चक्की है, वो के लिख गया है, वो चक्की है, सही बोल रहे हो। ये जो के दिख हमको रहा है ना, पता वो नहीं चला था, हम आते हैं इसकी। और हाय गलत मैं इसी छोड़ देते हैं, लिख दिए वो लिखे हैं आंसर दिए हैं, छोड़ नहीं, वो देते हैं। चक्की है। अब चक्की को जो है ना अलग कर दिया, तुरंत निकाल लेना चाहिए लॉक करने के बाद। ठीक, वो की था, वो जान की नहीं रहे थे सर। निम्न में से कटिंग फ्लूइड के उद्देश्य हैं। कटिंग फ्लूइड का क्या उद्देश्य है? ठंडा तथा चिप्स दूर करना। टिप निकालना नहीं का होगा स्नेहन सर? कर- चिप्स नहीं, देखो, वो चिप्स वो तो अपने आप गिर जाएगा, ठीक है ना, वो फूंक दोगे तो भी उड़ जाएगा। लेकिन ठंडा तथा स्नेहन यानी कि स्नेहन करने और ठंडा करने के काम आता है कटिंग फ्लूइड का कार्य, ठीक है ना। सर स्नेहन मतलब मेरा भी चिकना गलत करना है। होता है ना। अरे स्नेहन चिकना करना लुब्रिकेंट का कार्य है, यानी कि लुब्रिकेंट का कार्य क्या है? दो सतहों को आपस में स्मूथली कार्य करने दे, यानी कि उस पे अगर रगड़ ना खाए, मतलब कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा ना हो, कहने का मतलब ये। हम जो फ्रूट फ्रिक्शन का होगा काम तभी हुआ ना कटेगा। हाँ, फ्रूट का नाम मार दिए हैं। फ्रिक्शन होगा तभी ना कटेगा। फ्रिक्शन होगा, देखो कटिंग कूलेंट है ना। निम्न में से कटिंग फ्लूइड के उद्देश्य क्या है? फ्लूइड जो उसमें डाला जाता है, कटिंग फ्लूइड का क्या है? उसका कार्य सिर्फ यही है कि उसको डाला जाए तो वो ठंडा करे, और स्नेहन, अगर वो कटिंग फ्लूइड वैसा ना रहे तो वो सरकेगा ही नहीं। जो काट भी रहे हो ना, तो काटने का भी वो जोर नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसलिए वो डाला जाता है। निम्न में से क्रॉस स्लाइड का कार्य कौन सा नहीं है? जो क्रॉस स्लाइड होता है उसका कार्य कौन सा नहीं है? टेपर टर्निंग के काम तो आता ही है पगले। लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के काम, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के काम आता है, ये नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल फीड नहीं देता है। निम्न में से स्ट्रेट टर्निंग कहा जाता है ड्रिलिंग को, कि टर्निंग को कहा जाता है? स्ट्रेट टर्निंग किसके द्वारा किया जाता है? टर्निंग के द्वारा, टर्निंग को ही टर्निंग को, जैसे कि अगर हम फीड देते हैं तो एक लाइन में वो जाता है ना। कटिंग टूल को जब फीड देते हो तो एक लाइन में जाता है, और तुम्हारा जॉब घूमता रहता है, तो वो स्ट्रेट कटिंग करता है, ठीक है ना। ड्रिलिंग तो स्ट्रेट थोड़ी ना होता है। वो टर्निंग की पूछा है, टर्निंग, ड्रिलिंग नहीं पूछा। तो टर्निंग ही होता है जो कि स्ट्रेट होती है। निम्न में से किस अवस्था में लेथ के गियर बदलने चाहिए? रुकी अवस्था में, सही बात है। कहीं भी जब गाड़ी का इंजन जब काम कम करे, तभी कम करे चाहे रुक जाए, तो ही उसका गियर चेंज किया जाता है। अरे सर लेथ मशीन चलते हुए ना चेंज होगा आज का, कि फिर बंद करेगा तो फिर गियर चेंज करेगा। बंद कहने का इन द सेंस कि जो गियर आप चेंज करते हो तो पहले आप उस गियर को रोकोगे, रोकने के बाद उसको चेंज किया जाता है गियर। कि अब लेथ मशीन यूज करने मान लो पहले कि नहीं चक किया। मान लो कि चक बहुत तेज घूम रहा है, ठीक, क्या तेज में तुम गियर चेंज करोगे तो क्या एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है? जी होने की सर, हम सोचे कि रुकी अवस्था में नहीं मारे, रुकी अवस्था में मार के फिर चलती अवस्था में मारती है। काहे कि हम सोचे कि रुकेगा तो फिर बंद करके फिर चालू करेगा, मोटरसाइकिल ना नहीं कराज लेके मारेगा गियर। कहने का मतलब पगले कि उसका मशीन तो चलता रहता है, डिसंगेज किया जी सर। जाता है,
वो जो चक है उसको डिसंगेज किया जाता है गियर के थ्रू। डिसंगेज करो तो वो अलग हो गया, फिर गियर चेंज करो, फिर उसको फिर इंगेज कर दो। कहने का मतलब ये है, जी पहले सर। डिसंगेज किया जाता है। जी सर, कहा मार के फिर उसको मारे हैं दोबारा, रिपीट कर अब रहे थे एक तब बात मारे हैं बताओ, उसको। नहीं नहीं नहीं, अब तुम सोचो, मशीन जो है एक तरीके से तुम्हारा बाइक ही समझ लो। बाइक जब तुम चलाते हो तो बाइक का क्या करते हो, क्या एकदम चाबी बंद कर देते हो क्या? चाबी बंद नहीं नहीं कर, सर, इन्हें क्लच दबा के उसको डिसंगेज करते हो, और डिसंगेज करने के बाद तब गियर चेंज करते हो, तब क्लच छोड़ते हो। यही काम करते हो ना? जी सर। है? तो ये थोड़ी ना है कि तुम जी सर। गाड़ी गाड़ी का चाबी बंद कर दिए, ये नहीं काम करते हो कभी। तो उसमें भी एक प्रकार का एक क्लच होता है, उसको उसको पहले डिसंगेज किया जाएगा, डिसंगेज करने के बाद तब गियर चेंज करोगे, तब उसको इंगेज कर दो। हम लोग अभी लेथ मशीन पर काम किए हैं सर, एक को जॉब नहीं बनाए हैं, अब सीटीआई कर खाली लेना। पढ़ा दिए हैं ऊपर से। सुनो सुनो, सीआईटीएस कर लेना, तुमको वहां सब सीख लो, सब सीखेंगे। एक साल की ट्रेनिंग वहां पे भी जाके ले लो। बचा खुचा वो बड़े बड़े अगस्त में कॉलेज खुलेगा ना सर? सितंबर में खुलेगा। हाँ, कल सितंबर में। खाएगा सर। निम्न में से किस कार्य के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना? किस कार्य के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है? जॉब को ट्रू करने के लिए। ठीक है ना? कोई भी जॉब है, सरफेस गेज का प्रयोग क्यों किए करते हैं, कभी सोचे हो कि वो सही है कि नहीं है? अगर सरफेस लेवल के अंदर, सरफेस गेज का कार्य कैसे होता है बताओगे? थोड़ा सा टुन्नू तुम इसका पे चर्चा करो। सरफेस गेज मार्किंग एंड चेकिंग टूल्स नहीं सर? हाँ, चेकिंग टूल में आता है। यस सर, चेकिंग टूल से मार्किंग, उसको से मार्किंग भी टेम्पोररी कर सकते हैं, सरफेस लाइनिंग गेज पर का, करना है। नहीं नहीं, तो सरफेस गेज का कार्य कहाँ होता है ये पहले बताओ। लेथ मशीन पर होता है सर, सेंटर मिलाने के लिए। सेंटर लेथ, वैसे नॉर्मली कहीं तुम देखे हो सरफेस गेज का प्रयोग करते हुए किसी को? नहीं सर, हम तो लेथ मशीन पर देखे थे शशिकांत सर के, एक दिन सेंटर मिला रहे थे जॉब का, हम्म। उसके बाद हम तो नहीं देखे हैं, ये नहीं किए हैं। तो सरफेस गेज मतलब कि जॉब को एकदम इरेक्ट करने के लिए, यानी कि ट्रू करने के लिए किया जाता है, मार्किंग करने के लिए नहीं। ठीक है ना? तो मार्किंग नहीं होता है, ट्रू करने के लिए होता है, जॉब को ट्रू करने के लिए, कि मतलब कि हाँ जॉब अब ये सही है। मार्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला इसका प्रायोरिटी होगा ना इस क्वेश्चन का, वो होगा जॉब को ट्रू करने के लिए। मतलब कि जॉब को ट्रू इसलिए किया जाता है कि वो जब तक उसको सही घोषित नहीं करेंगे तो उस पर आप कार्य नहीं कर सकते। यस सर। मैंने बुक में भी दिया हुआ है, सरफेस गेज एक मार्किंग एक चेकिंग टूल्स है। निम्न में से किस स्पीड पर नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है? निम्न में किस स्पीड पर नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है? टर्निंग स्पीड के आधी स्पीड पर नहीं, 1/3 गुनी स्पीड पर। आधी स्पीड नहीं, माने कि 1/3 गुना, यानी कि अगर 1 है तो उसका 1/3। ठीक है ना? यानी कि आधे से भी उसका आधा। आधा से कम। हाँ, बहुत धीमे होता है नर्लिंग जब किया जाता है ना, तो उसकी स्पीड इतनी कम होती है कि तुम उसको देख सकते हो कि किस प्रकार से नर्लिंग हो रही है। निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है? हेड स्टॉक का कौन सा कार्य नहीं होता है? इन्होंने दिया है, यह फेस प्लेट चक आदि को धारण करता है।
ए पगला, जब तुम कौशिक, कुछ तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है हमको। क्वेश्चन का जस्ट उल्टा कर दिया है ये। कौशिक, नहीं समझा। क्वेश्चन को तुम गलत पढ़ लिए। ये क्वेश्चन को कौशिक गलत पढ़ लिया है। ये सोचा होगा कि हेड स्टॉक में होता है, कौन सा कार्य होता है। तो अब भाई, यहाँ ड्रिल अथवा रिमर आदि को धारण करता है। क्या कभी हेड स्टॉक और ड्रिल और रिमर को कभी धारण करता है? नहीं करता है। वो टेल स्टॉक उसको धारण करता है। करता है। वो टेल स्टॉक धारण करता है। फेस प्लेट और चक आदि को ये धारण करता है हेड स्टॉक। ठीक है ना। और भी जो चीजें थी वो वहां पे ये चीजें दी हुई, बस एक यही है जो कि वो धारण नहीं करता, ड्रिल और रिमर। निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। अब इन्होंने दिया है यह टेपर टर्निंग करने में काम आता है। अच्छा, टेल स्टॉक टेपर टर्निंग कर लेगा? टुन्नू, आप बताओ, टेल स्टॉक टेपर टर्निंग कर देगा? नहीं, वो तो उसमें जॉब वगैरह बांध उससे ऑपरेशन करते हैं। जॉब वगैरह डील करना है, डील उसमें बांधेंगे। कर लेगा। बिना टूल पोस्ट के आप नहीं कर पाओगे टेपर टर्निंग, यस। ठीक है ना। टेपर टर्निंग को सेट करने के लिए बाय टूल पोस्ट ही आप कर सकते हैं। अमन, अगर आप कह रहे हैं तो भाई इसका उदाहरण देंगे किस प्रकार से? नहीं, टूल पोस्ट तो नीड है, मस्ट है। हाँ, तो बिना वही हम कहेंगे, बिना टूल पोस्ट के आप कैसे कर देंगे? वो भी टेल स्टॉक से नहीं हो सकता। ड्रिलिंग कर सकते हैं, नहीं। रिमिंग कर यस। सकते हैं। अब टूल टेल स्टॉक के द्वारा आप पेपर टर्निंग कर दें तो नहीं होगा। यह कार्यखंड को धारण करता है। ये टेल स्टॉक कार्य नहीं करता। आंसर सही यही है कि मतलब कि ये कार्यखंड को धारण, जॉब को नहीं पकड़ता है। ठीक। निम्नलिखित में से कैरेज का कार्य नहीं है। कैरेज का कार्य क्या नहीं है? इन्होंने लिखा इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड आदि जुड़े होते हैं। ये तो जुड़ा होता ही है कैरेज में। इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती है। गतियां, कोई गति नहीं, कैरेज के द्वारा कोई गति प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टेल स्टॉक का नहीं है? टेल स्टॉक का कौन सा लक्षण नहीं है? यह जॉब को पकड़ती है। जॉब को कहाँ पकड़ता है ये? सही बात है, ये जॉब को नहीं पकड़ता टेल स्टॉक। ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑफसेट लेने के लिए, सिर्फ पेपर टर्निंग के लिए, ऑफसेट लेने के लिए इसका प्रयोग टेल स्टॉक का किया जाता है। फेस प्लेट का प्रयोग टर्निंग के लिए किया जाता है। फ्लैट जॉब पर, फ्लैट जॉब पर अनियमित फेस प्लेट का प्रयोग अनियमित आकार के जो जॉब होते हैं, जो कि मतलब कि कहीं छोटा होगा कहीं बड़ा होगा, उस प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आड़ा टेढ़ा जॉब जो होता है। 2 मिनट बच रहा है सर, जल्दी खत्म कर दीजिए। 4 मिनट है। कितना हम चालू किए हैं सर? स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। थ्री चक में। हाँ, मैग्नेटिक चक में नहीं किया जाता।
स्टेडी रेस्ट के पैड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ब्रॉस। ब्रास का यूज किया जाता है। उसका जो पैड बनाया जाता है वो ब्रास का बनता है, माइल्ड स्टील का नहीं। हेड स्टॉक का पार्ट निम्न में से कौन सा है? हेड स्टॉक का पार्ट निम्न में कौन सा है? टेल स्टॉक, टेल स्टॉक या हेड स्टॉक में कौन दिया कौशिक? टेल स्टॉक को अलग दम हो जाता है।